तुम्हारा सच सुन लिया। अब तुम जाओ। आरवी, गेट आउट। आरवी प्लीज। जस्ट गेट आउट। और करा रहे हो? यार आप जानते हैं, एरोन कैम्पबेल, तुम हर रोज मेरे लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगाते हो और फिर भी कह रहे हो कि आई डोंट गैम्बल। तुम्हारी यही बात तो मुझे बहुत पसंद है अर्जुन। दरअसल मैं जगा हूं क्योंकि तुम्हारे लिए एक बुरी खबर है। क्या हो रहा है? तुम्हारे दोस्त वो बिल्लू और मकरंद, वो पुलिस हिरासत में है। पुलिस उन तक कैसे पहुंची? मुझे लगा तुम्हें तो पता होगा। ऐसी बातें तो तुम्हें मुझसे बहुत पहले पता चल जाती है ना? सॉरी डैड, आजकल मैं थोड़ा परेशान हो, डिस्ट्रैक्टेड हो, दिख रहा है। एक बात और कहनी थी। मैंने जज से बात कर ली है। आज की रात उन्हें लॉकअप में ही गुजारनी पड़ेगी, लेकिन कल सुबह उनकी जमानत हो जाएगी। थैंक्स डैड। थिंक नथिंग ऑफ इट, कोई बात नहीं। एंड नाउ, अब जो तुम आ गए हो, मैं चैन से सो सकता हूं। गुड नाइट डैड। गुड नाइट सर। बदलाव तो आ रहा है। अर्जुन अपने बारे में सोचने लगा है। उसे हर कदम पर याद दिलाना होगा कि उसकी सोच चाहे कितनी भी दूर चली जाए, वो कभी भी हमसे दूर नहीं जा सकता। यस, हेलो। मिस्टर सिंघानिया, यस, मैं गौरी बोल रही हूँ। गौरी आलूवालिया, एसीपी राजवीर की पत्नी। ओह, आई हैव गॉट टू से, ये बहुत ही अजीब सरप्राइज है। क्या बात है? इतनी रात गए आप सोई नहीं, मिसेस गौरी आलूवालिया? सोए तो आप भी नहीं है मिस्टर सिंघानिया। हो सकता है हम दोनों की प्रॉब्लम सेम हो। उम्र में बच्ची हो लेकिन बातें बहुत बड़ी कर रही हो। ऑल राइट, अगर आप नहीं कहना चाहते हैं तो मैं ही कह देती हूँ कि आपका बेटा और इस घर की बेटी एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। जरूरत से कुछ ज्यादा करीब। लुक, क्यों ना आप अपने घर की लड़कियों को संभाले और मैं अपने बेटे। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, ये टाइम झूठी शान दिखाने का नहीं है सर। प्रॉब्लम सीरियस है, ये आप भी जानते हैं और मैं भी। और मुझे यकीन है कि आप नहीं चाहेंगे अर्जुन और आरोही एक दूसरे से प्यार करने लगे। प्यार इंसान की जिंदगी ही नहीं, इंसान को भी बदल देता है। और अगर आपका बेटा आपका बिजनेस छोड़कर सच्चाई की राह पर चलने लग गया तो तुम कहना क्या चाहती हो? यही कि आरोही अभी गुस्से में है। अगर अर्जुन इसी तरह अपने प्यार की बारिश करता रहा तो गुस्से की आग को ठंडा होने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। इसलिए कोशिश कीजिए कि अपने बेटे को आरोही से दूर रखें।
अगर इन दोनों को एहसास हो गया एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं, तो आलू वालियास और सिंघानियास की दुश्मनी भी इन्हें साथ होने से नहीं रोक पाएगी। एसीपी राजवीर बड़ा किस्मत वाला निकला जो इतनी समझदार लड़की उसे मिली। अगर अर्जुन और आरोही के बीच इस वक्त सिर्फ आरोही का गुस्सा है, तो हमें उस गुस्से की आग को और भड़काना चाहिए। कैसे? तुम्हारे पास सिर्फ आज की रात है। गेट टू वर्क एंड गुड नाइट मिसेस गौरी आलूवालिया। रुद्र प्रताप सिंघानिया, you are a genius. क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? ऐसे ही। ऐसे? अरे कोई बात तो जरूर होगी ना, बताओ मुझे। क्या बताऊं? जब आरोही को रोते हुए देखती हूँ आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो बेचारी तो हंसना भूल ही गई है। मेरी बेस्ट फ्रेंड सारी रात रोती रहे तो मुझे भी यहाँ कहाँ नींद आएगी। पता नहीं वहां उसके साथ क्या क्या हुआ हो। हम आरोही के हर आंसू का हिसाब लेंगे। जिन भी लोगों की वजह से वो रो रही है वो जिंदगी में कभी नहीं हंस पाएंगे। काश ऐसा हो सकता है राजवीर, लेकिन मैं देख रही हूँ ऐसा नहीं हो रहा है। पहले रुद्र प्रताप और अब अर्जुन दोनों बेल पर छूट गए हैं। मुझे तो शर्म आती है खुद पर कि मैं पहले कभी उससे प्यार किया करती थी, पर अब मैं चाहती हूँ कि उसे सख्त से सख्त सजा मिले। अर्जुन बेल पर भले ही छूट गया हो, लेकिन कोर्ट उसे सजा जरूर देगा। कब राजवीर, कब? कौन जानता है कोर्ट से तारीख कब आएगी। हमारी आरोही यूं ही पड़े पड़े रोती रहेगी और वो लोग वहां चैन से सोते रहेंगे। कहाँ का इंसाफ है ये? कैसा इंसाफ है? अगर दुनिया में इंसाफ होता तो आज वो इंसान जिसने हमारे अपनों को नुकसान पहुंचाया है वो भी अपने अपनों को दर्द में देखते हुए तड़प रहा होता। तभी उन्हें महसूस होगा कि जब कोई अपना रोता है तो कैसा लगता है। लेकिन हम तो वो भी नहीं कर सकते। आप लोग रात को मुजरिम को पकड़ के लाते हैं, वो सुबह बेल पर छूट जाते हैं और आप लोग हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं। अर्जुन के दोनों दोस्त मेरे लॉकअप में हैं। उनको चोट पहुंचेगी तो अर्जुन को भी बहुत दर्द होगा। मेरी और ऐसे मत देखो। मुझे पता है तुम्हें ये सब बुरा लग रहा है, लेकिन ऐसा करके मुझे बड़ा सुकून मिल रहा है। जो मेरा ना हो सका
मैं उसे किसी और का नहीं होने दूंगी। अगर दुनिया में खुश रहना है तो थोड़ा खुद गर्ज तो बनना ही पड़ता है। गुड मॉर्निंग। ये ले तेरी कॉफी, सुपर स्ट्रॉन्ग। थैंक्स। देख आरोही, मुझे पता है तू आजकल परेशान है। मैं तेरी परेशानी समझ तो नहीं सकती, लेकिन सुन तो जरूर सकती हूँ ना। जैसे आज तक तू सुनती आई है। बेस्ट फ्रेंड्स इसीलिए होते हैं, है ना? थैंक यू गौरी। आरोही, पहले तो इतनी चुप नहीं थी, कुछ तो बोलना। क्या सोच रही है? सोच रही हूँ कि दिल की सुनूं या दिमाग की, किस पर विश्वास करूं? जो आज तक मैंने देखा या फिर जो मैं अब महसूस कर रही हूँ? तेरा सच क्या है ये तो तू ही जानती है, लेकिन मैं इतना जानती हूँ जो अर्जुन ने कहा था वो कभी सच नहीं हो सकता। जब भी सोचती हूँ उसने तेरे बारे में क्या क्या कहा था, खुद पर गुस्सा आता है कि मैं क्यों इतने घटिया आदमी से प्यार करती थी। वो तो कह रहा था वहां न जाने तुम्हारे बीच क्या क्या हुआ था। कुछ नहीं हुआ था हमारे बीच। मुझे पता था तू मेरी तरह कमजोर नहीं है जो तू उसके जाल में फंस जाए। वो तो कह रहा था कि वो जब चाहे तुझसे बात करके तुझे 2 मिनट में फिर से जीत सकता है। एक बात बताऊं तुझे, किसी से कहेगी तो नहीं? नहीं, पक्का? प्रॉमिस। वो कल रात यहाँ आया था। क्या वो यहाँ आया था और तूने उसे जाने दिया? तूने शोर क्यों नहीं मचाया? पता नहीं, उसने मुझसे इतनी बातें की, मैं खो सी गई थी। उसने मुझे अपने बारे में बताया, कैसे वो अकेला ही जिंदगी से लड़ता रहा, कैसे 4 साल की उम्र में उसे अकेला मरने के लिए छोड़ दिया गया था। फिर वो अनाथालय पहुंचा। हाँ, अनाथालय। अनाथालय माँ का आंचल तो नहीं था, लेकिन घर था। तो वक्त का खाना मिल जाता था। फिर मुझे डैड मिले, डैड की वजह से एक घर मिला, एक परिवार, एक नाम। यही सब कहा था ना? हाँ, पर तुझे कैसे पता? यही सब उसने मुझसे भी कहा था। लेकिन जब मैं उससे प्यार करने लगी, उसने मेरी ओर पलट कर भी नहीं देखा। लड़कियों के दिल जीत कर उन्हें तोड़ देना, वो तो उसका शौक है। लेकिन मैं जानती हूँ तू कभी उसकी बातों में नहीं आएगी। I'm so proud of you, तू कितनी स्ट्रांग है ना आरोही? बाहर सब चाहते हैं कि तू उनके साथ आकर ब्रेकफास्ट करे, लेकिन तू अब भी उसके कहे हुए झूठ के बारे में सोचना चाहती है। तो मैं उनसे कह देती हूँ तेरी तबीयत ठीक नहीं है, तू आराम कर रही है। अच्छा हुआ गौरी ने मुझे सच्चाई बता दी। मैं अब उस आदमी के लिए और आंसू नहीं बहाऊंगी। अर्जुन, तुम
हद सुन ली, अब तुम जाओ। आरवी, गेट आउट, आरवी प्लीज। जस्ट गेट आउट। बिल्लू मकरंद, अर्जुन, वो लोग ने मेरे पैसे ले लिया। तुम दोनों का ये हाल किसने किया? भाई पहले आप वादा करो कि आप कुछ नहीं करने वाले हो। मैंने पूछा तुम दोनों का ये हाल किसने किया? एसीपी राजवीर ने। भाई रात भर हम लोग लॉकर में बंद थे और तुम्हारा साले ने आपके खिलाफ गवाही देने के लिए कह रहा था। हमें हमने मना किया तो साले ने इतना। बहुत दर्द हो रहा है। भाई आपके साथ रह के हम भी स्टील बॉडी हो गए। मारते मारते उसकी बेल्ट टूट गई भाई, लेकिन मुंह से आने निकली। ओह माय गॉड, बिल्लू मकरंद। नो नो नो, कितनी बेरहमी से मारा है इन्हें। मैं जानता था ऐसा ही कुछ होगा, इसीलिए कल रात पूरी कोशिश कर रहा था कि इन दोनों को जमानत पर बाहर निकालूं। लेकिन उस एसीपी राजवीर सिंह ने ऐसा होने नहीं दिया। लेकिन डैड, इन दोनों का ये हाल करने से उसको क्या मिलेगा? अर्जुन, राजवीर सिर्फ हथियार है, उसे चलाने वाला हाथ तो उस लड़की का है। दोष तो मैं उन्हें भी नहीं दे सकता। एक चाल हमने चली तो पलटकर वो भी चालें चलेगी, बदला लेगी और राजवीर के दिल में बदले की आग भड़काएगी। नहीं डैड, वो ऐसा कभी नहीं कर सकती। कम ऑन अर्जुन, तुम जानते हो कि करतार सिंह ऐसा करने की इजाजत कभी नहीं देगा, नेवर। तो फिर राजवीर ने ये सब क्यों किया? क्या वजह थी सिवाय इसके कि किसी ने उसको उकसाया हो? और इन दो बेचारों को नुकसान पहुंचाने के लिए उस लड़की के अलावा और कौन उकसा सकता है? हाँ, निशाना उसने तुम्हें बनाया था, लेकिन तीर इन दोनों को सीने पर झेलना पड़ा। अब क्या करें? मोहब्बत और जंग में सब जायज है। इनका चेहरा देखो और तुम खुद फैसला करो कि ये मोहब्बत की सौगात है या जंग का तोहफा। अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को भूलकर मैं उससे माफी मांगने की कोशिश कर रहा हूँ और उसने मेरे साथ क्या किया? मुझे चोट पहुंचाने के लिए मकरंद और बिल्लू का ये हाल करवाया। मैं उसके लिए बदलने की कोशिश कर रहा हूँ और उसने। लेकिन अब मैं फिर से वही पुराना अर्जुन सिंघानिया बन के दिखाऊंगा और अब दुनिया देखेगी कि अर्जुन अपने दुश्मनों से कैसे बदला लेता है। तुम्हारे जिस्म पर पहुंचाए एक एक चोट का हिसाब राजवीर को देना पड़ेगा। मैंने कहा था राजवीर से कि मुझ पर वार करने की गलती तब ना करे जब मेरे हाथ खुले हों।
तो मेरे हाथों में कोई जंजीर नहीं है। राजवीर को अपने किए की कीमत चुकानी पड़ेगी। पर भाई अगर आपने कुछ किया तो वो मेरी जिंदगी में नहीं आएगी, यही कहना चाहते हो ना तुम? अगर प्यार करने वाले ऐसे ही तोहफे भेजते हैं तो मुझे अपनी जिंदगी में प्यार नहीं चाहिए। वैसे ही कुछ तोहफे मैं भेजूंगा आलूवालिया खानदान के पास, एसीपी राजवीर से अपना हिसाब बराबर करके।